जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं चेतन प्रसाद पतसारी आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में इसमें हमने कई टॉपिक किए हैं, रीजनिंग के किए हैं, मैथ के भी किए हैं, कई टॉपिक किए हैं हमने। रीजनिंग के कई टॉपिक्स हम कर चुके हैं, साथ ही साथ उनका रिवीजन भी कर चुके हैं हम। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, रीजनिंग का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन का ये क्या है, हमारा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, जेईई और जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सिंपल है, एक बार आप वीडियो को देखोगे, कंप्लीट वीडियो देखना, आपको तुरंत आ जाएगा ये क्वेश्चन करना कि हम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। आज की वीडियो हम जैसा हम पिछली वीडियोज के पैटर्न के हिसाब से करते आए हैं कि पहले हम फुल कंसेप्ट जानते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए हमको कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको किस किस प्रकार से किया जाता है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए किसके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को करने के लिए, वर्गीकरण के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है, ये आज की हम वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अब हमने कहा था अभी आपसे कि इसमें ज्यादा नहीं, तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कितने प्रकार के? सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहां पर। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज आपको बतला रहे हैं कि सबसे पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है, ये वाला कि शब्द पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कोई भी प्रकार का हो, एक चीज आपको कॉमन याद रखनी है कि इसमें क्या है, इसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे। क्या होंगे? 4 या 5 आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। 4 या 5 आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। यदि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से 3 आपके सेम कैटेगरी के होंगे। यदि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 किसी सेम कैटेगरी के होंगे। जो एक होगा वो डिफरेंट कैटेगरी का होगा, डिफरेंट ग्रुप का होगा। तो उस जो डिफरेंट है ना, अलग है उन सभी से, उस एक को छांटना होता है इस क्लासिफिकेशन के, इस वर्गीकरण के टॉपिक के अंदर, ठीक है। उस जो अलग है उसको छांटना होता है कि ये क्यों अलग है, उन सभी से जो अलग है उसको छांटना होता है। तो अब इसको छांटने की प्रक्रिया क्या है, किस किस प्रकार को हमें छांटना होता है, क्या क्या हमें चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम करते हैं कि जैसे हमें कोई क्रमवाइज वाला क्वेश्चन आता है, हमारे पास कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, और उनमें हमें दिख रहा है कि ये कुछ क्रम है, कुछ कार्य होने का क्रम है या किसी नंबर का क्रम है, किसी भी प्रकार का है। तो कोई क्रम दिया हुआ है ना, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड में देखेंगे, यानी कि एक्चुअल में जो वास्तविक में जो कार्य होता है, वास्तविक रूप जो है उसका, उस काम के होने का, ठीक है, उस रूप में पहले हम उसको देखेंगे। यदि उस कंडीशन में नहीं बनता, जैसे वास्तविक रूप क्या है, जैसे भौगोलिक आधार पर हम बात करें तो सबसे पहले विश्व के रूप में, उसके बाद फिर महादेश होता है, उसके बाद फिर देश, फिर राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, उसके बाद गली, घर। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के रूप में आप चुनाव कीजिए। सबसे पहले आपको किस प्रकार से कंडीशन में चुनना है, उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको उसके वास्तविक रूप में, उसके विस्तृत रूप में चुनाव कीजिए, उसका विस्तृत रूप में क्लासिफिकेशन कीजिए, उसको छांटिए, ठीक है। अब यदि आपको ऐसी स्थिति हो, आपको संभव नहीं है, एक से अधिक चुनाव किए जा सकते हो, यदि आपको ऐसा संभव हो कि एक से अधिक चुनाव किए जा सकें, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। जैसे आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो हमें ये भी ऑप्शन हो सकता है
ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो सकता है, डी भी राइट हो सकता है, बी भी राइट हो सकता है, यानी कि एक दो भी सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा यदि आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा आंसर हो सकते हैं तो उस कंडीशन में हम आपको प्राथमिकता किसको देंगे, फर्स्टली हम किसको आंसर अपना मानेंगे, उस चीज को हम किस प्रकार से चुनेंगे। उस चीज के लिए हम आपको चीज बता दें कि सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन में आपको देखनी है प्राकृतिक सत्यता, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उस चीज को आप प्राथमिकता देंगे। जो सार्वभौमिक सत्य है कि ये तो सत्य ही सत्य है, जो सत्य है उसे हम पहले प्राथमिकता देंगे, और जो कृत्रिम सत्यता है यानी कि जो हमारे द्वारा बनाई गई है उसको हम सत्यता नहीं देंगे। ठीक है, जो प्रकृति की ओर से सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा सत्य रहती है, उस चीज को हम पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, और क्या चीज होती है, जैसे कोई क्रिया दी हुई है, उत्पादन दिया हुआ है, तो हम उसमें से उत्पादन को प्राथमिकता पहले देंगे, यानी कि पहले उत्पादन होगा उसके बाद कोई क्रिया होगी। इस प्रकार से हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं उसी ऑप्शन के हिसाब से हम उसको अपना श्रृंखला नहीं मान सकते, उसको सीरीज नहीं मान सकते, उसी के ऊपर हम अपनी जो कंडीशन है, अपने रूल है, उनको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो अलग भी हो सकता है, और जहां तक है अलग ही होगा, सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं रहता, अलग ही होगा। ठीक है, तो उसे किस स्थान पर भी रखा जा सकता है कि कोई भी है, पहले वाला चौथे पर रख दिया, चौथे वाला पहले पर रख दिया, इसलिए आपको जो सीरीज में दी हुई है उसको अपना नियम लागू नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक, अब किस प्रकार से क्वेश्चन है वो हम पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि निम्नलिखित उदाहरण दिया, और निम्नलिखित में से पांच में से चार किसी ना किसी प्रकार एक समान है। जैसा कि हमने बताया कि चार की कैटेगरी एक समान रहेगी, सेम रहेगी, और एक डिफरेंट रहेगा, जो एक समूह बनाते हैं यानी कि एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि इनकी कैटेगरी के अंदर नहीं आता, इनके समूह के अंदर नहीं आता, इनके ग्रुप के अंदर नहीं आता, तो वो कौन सा है, इन ऑप्शनों में देखनी है। यहाँ पे आप देखिए, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी और ई। ए दिया हुआ है धान आपको, बी दिया हुआ है गेहूं आपको, सी दिया हुआ है बाजरा आपको, और डी दिया हुआ है तिल आपको। ठीक है, और ई दिया हुआ है ज्वार। अब आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए धान ये एक अनाज है, बी गेहूं ये भी एक अनाज है, सी बाजरा ये भी एक अनाज है, डी तिल लेकिन ये एक अनाज नहीं है, और ज्वार जो है ये भी एक अनाज है। तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि धान, बाजरा, ज्वार और गेहूं ये सभी क्या है, एक कैटेगरी के हैं, यानी कि ये सभी एक ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन तिल जो है वो इनकी कैटेगरी के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये एक तिलहन है, यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है, ऑयल निकलता है, वो एक इसकी कैटेगरी में आती है, उसकी कैटेगरी में जाता है, तो इसलिए ये यहां से अलग हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा कि तिल जो है इन सभी से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, और किस प्रकार से पूछेगा कि वही हमें चार समूह दिए हुए हैं, उनमें से एक समूह अलग है, बाकी के सभी सेम समूह हैं। वह कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है, इन समूह में शामिल नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं चार, मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र, नागपुर और गोवा, पणजी। ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हमें मध्य प्रदेश, भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है, भोपाल है। दूसरा दिया है राजस्थान, जयपुर, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तीसरा किया दिया है महाराष्ट्र, नागपुर। अब महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर तो नहीं है, जब ऑप्शन ए में हमें राजधानी दी हुई है पहले वाले की, दूसरे स्थान पर बी में भी हमें राजधानी दी हुई है, डी को भी चेक कर लेते हैं, गोवा, पणजी, इसमें भी राजधानी दी हुई है कि गोवा की राजधानी पणजी होती है। तो सी में नहीं दी हुई ना,
क्योंकि हमें पता है, हमें याद है कि महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर नहीं मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर नहीं मुंबई है। और ये हमें कंडीशन अलग दे रखी है कि ऑप्शन ए, बी और डी के अंदर जो है वो सही दे रखे हैं कि पहले वाले का दूसरे स्थान पर, पहले स्थान वाला पहले शब्द का दूसरे स्थान पर जो शब्द दिया हुआ है वो पहले वाले की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों एक ग्रुप के अंदर आ गए, यानी कि इनके अंदर सही सही राज्य और राजधानी दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर सही राज्य राजधानी मैच नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर एक सही ऑप्शन है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, मध्य प्रदेश भोपाल ये एक शहर है और राजधानी भी है। राजस्थान जयपुर ये भी एक शहर भी है और जयपुर राजस्थान का शहर भी है और राजधानी भी है। गोवा के अंदर पणजी इसलिए इसकी राजधानी, लेकिन महाराष्ट्र का नागपुर एक प्रदेश तो है, एक शहर तो है, लेकिन राजधानी नहीं है। इनके अंदर राजधानियां दी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक शहर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारा अक्षर पर आधारित यानी कि वर्ड पर आधारित। अभी हमने पढ़ा था लेटर पर आधारित, सॉरी, अभी हमने पढ़ा था उस पर वर्ड पर आधारित यानी कि शब्द पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है अक्षर पर आधारित यानी कि लेटर पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी वही 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 या 4 आपके सेम रहेंगे और एक डिफरेंट रहेगा। उस डिफरेंट को हमें फाइंड आउट करना है। अब इनमें क्या है कि इसमें जो मान दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के जो सभी वर्णमाला के जो अक्षर दिए हुए हैं, लेटर है ना, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मान होगा, उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उनकी क्रमिक सीरीज में कुछ वैल्यू होगी, उसकी क्रमिक वैल्यू, उनकी सीरीज आपको याद होनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने बताया था आपको, सीधी बात हमने पीछे लिखा था कि प्लेस वैल्यू, सीधी क्रमिक मान यदि मैं कहूं तो, और विपरीत क्रमिक मान की जानकारी होनी चाहिए, तो मैं कहूं आपको यानी कि प्लेस वैल्यू सीधा और विपरीत उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो अब इस यहाँ पे क्या इस प्रकार क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, सबसे पहले हमने उदाहरण लिया कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी एक समान है और वे अपना एक समूह बनाते हैं, कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। इस प्रकार से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये क्या है, अब आपको ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये क्या है, एच के, ऑप्शन नंबर है ए में क्या दिया है, एच के, यानी कि यहां पे हमें वैल्यू दी हुई है 8 और 11। ठीक है, दूसरा दिया है एम पी, यानी कि 13 और 16। ठीक है, अगला दिया है बी डी, यानी कि 2 और 4। नेक्स्ट दिया है टी डब्ल्यू, यानी कि 20 और 23। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमें एन क्यू, यानी कि 14 और 17। अब आप यहाँ पे कुछ रिलेशन देखिए, यहाँ पे आपको रिलेशन दिख रहा है, ये 8 से 11 हो गया, यानी कि +3 हो गया। ये 13 से 16 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो गया। 2 से 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ। 20 से 23 हो गया, +3 हुआ, और 14 से 17 हो गया, +3 हुआ। अब आपको देख रहे हो कि 2 और 4 यानी कि बी और डी के अंदर सिर्फ हमें +2 का रिलेशन मिला है, लेकिन अन्य सभी के अंदर क्या मिला है, +3 का रिलेशन मिला है। कि पहला वर्ड से 3 वर्ड आगे का वर्ड लिखा गया है, पहले वर्ड में 3 जोड़ दिया जाए तो अगला वर्ड जो आएगा वो इसके साथ कंबाइंड करके लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, इसके अंदर +2 किया गया है। तो इस प्रकार से यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आता है कि ये इस सभी ग्रुप से अलग है।
ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट को एग्जाम्पल जो हमने लिया है कि ये 3 समूह बनाते हैं, एक समूह नहीं बनाता। तो क्या करना है, वही प्लेस वैल्यू लिखिए आप, प्लेस वैल्यू लिखोगे आप। तो अब देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखोगे, अब प्लेस वैल्यू लिख लीजिए पहले, फिर बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू पहले ऑप्शन नंबर ए का दे रखा है 3 और 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का दिया हुआ है हमें 22 और 6, ठीक है। सी का ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमें 18 और 9, और के और पी का ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी का दिया हुआ है हमें 11 और 16। अब यहां पे आप कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 24 और 3 के अंदर डिफरेंस गैप तो बहुत है, फिर ये 22 से 6 हो गया, भाई मैच नहीं कर रहा मामला। यहां पे आप देखिए 24 और 3 को यदि हम ऐड करते हैं तो 27 मिलता है, ठीक है। और 22 और 6 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें 28 मिलता है, ठीक है। पहले वाले में 27 मिला, दूसरे वाले में 28 मिला। तीसरा ऑप्शन है हमारा 18 और 9, इसमें भी हमको 27 मिलता है। अगला है हमारा 11 और 16, इसमें भी हमको 27 मिलता है। यानी कि एक ही है ऑप्शन नंबर बी जिसका हमें 28 मिल रहा है सम, और सभी का 27 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो गया। एक चीज तो ये, अब एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अब यदि आपको अपोजिट लेटर याद लर्न है ना, तो आप फटाक से पता लगा लो कि सी एक्स का अपोजिट लेटर है, आर आई का अपोजिट लेटर है, और के पी का अपोजिट लेटर है, लेकिन वी का अपोजिट ई होता है, वी का अपोजिट ई होता है, लेकिन यहां पे एफ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है इन तीनों के ग्रुप से अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको अब यहां से भी अपोजिट लेटर ही निकल रहा है। दो तो हमने पीछे एक जो वीडियो बताई थी कोडिंग डिकोडिंग की बताई थी, एक ट्रिक की बताई थी, तो उसमें हमने बताया था कि उसमें हमने बताया था कि दो अपोजिट लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है उन प्लेस वैल्यू का यदि हम सम करें तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। तो वही तो यहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। ये हमारा लास्ट टाइप है, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में क्या है, अगला आया हमारा संख्या पर आधारित, नंबर पर आधारित। हमने अभी किया वर्ड पर आधारित, ठीक है। किस पर किया, वर्ड पर आधारित किया, शब्द पर आधारित किया, लेटर पर आधारित यानी कि अक्षर पर आधारित किया। अब बात आती है संख्या पर आधारित यानी कि मैथमेटिकल में आधारित, ठीक है। यहां पे भी वही 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सम विषम संख्याएं पूछी के हिसाब से पूछे, किस किस कैटेगरी में पूछे जाएंगे, ऐसी संख्या को यहां पे भी फाइंड आउट करना है जो अन्य सभी से मैच नहीं करती। ग्रुप कोई ना कोई ग्रुप बना रही है, उन ग्रुप से यदि वो मैच नहीं करती उस संख्या को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो किस प्रकार से पूछे जाएगा, किस किस टॉपिक से पूछ सकता है, सम संख्या में से पूछ सकता है, विषम संख्याओं से पूछ सकता है, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, क्यूब रूट, क्यूब, इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी पूछे, मल्टीप्लिकेशन कब पूछता है, ज़्यादातर नंबर से पूछता है कि ये कुछ सम संख्या दे दी, एक विषम संख्या दे दी, कुछ विषम दे दी, एक सम दे दी, अभाज्य संख्या दे दी, भाज्य संख्या दे दी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखते हैं हमारे। हमें एग्जाम्पल लिया दोस्तों सबसे पहले कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी से एक समान है और एक उनसे अलग समूह बनाता है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर सी इज 27 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 121। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों,
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आप देखते ही पता लगा लोगे, आपको यदि स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद हैं, आपको वर्ग और वर्गमूल यदि आपको याद हैं, तो आप देखते पता लगा लोगे कि 36 जो है वो एक वर्ग है, स्क्वायर है 4 का। 81 है ये 9 का स्क्वायर है। 27 जो है वो किसका स्क्वायर है भाई? नहीं होता ये 27 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन 121 जो है वो हमारा 11 का स्क्वायर होता है। अब यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये किसी ना किसी के पूर्ण स्क्वायर हैं, यानी कंप्लीटली स्क्वायर हैं। यानी कि यदि हम ये कहें कि 36, 81 और 121 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये कंप्लीटली रूट निकल जाता है, इनका कंप्लीट रूट निकल जाता है। लेकिन 27 का कंप्लीट रूट नहीं निकलता, कंप्लीट रूट नहीं निकलता। हाँ, क्यूब रूट निकल सकता है लेकिन रूट नहीं निकलता। तो इस प्रकार यहां पे क्या है कि ये सभी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 27 क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका इन सभी से डिफरेंट हो गया। इस प्रकार से हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि हमें 5 में से 4 प्रकार के एक समान दिए हुए हैं, इनमें से वही 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 किसी प्रकार से सेम है और एक उनका समूह बनता है। उनमें से एक समूह में नहीं आता, उस समूह में नहीं आता है उसको हम फाइंड आउट करना है। तो वो हम फाइंड आउट क्या करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 23, बी 21, सी 37, डी 17 एंड ई 31। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 27 जो है, सॉरी 23, ऑप्शन नंबर ए जो 23 जो है वो क्या है, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके यदि हम फैक्टर करें तो क्या होंगे, 23 इंटू 1। लेकिन 21 का करें हम ऑप्शन नंबर बी का, तो यहां पे 7 या 21, 3 इंटू 7 हो जाता है और 21 इंटू 1 हो जाता है। 37 का करेंगे तो इसका भी एक ही फैक्टर होगा, 17 का करेंगे इसका भी एक ही फैक्टर होगा, 31 का करेंगे इसका भी एक ही फैक्टर होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन नंबर बी के 2 फैक्टर हुए थे, यानी कि 2 अलग अलग फैक्टर हुए थे, सॉरी। ठीक है, 2 प्रकार से हम 21 को ला सकते थे, यानी कि ये हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है और ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं। ये स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इन सभी का ग्रुप 1 हो गया और इसका ग्रुप अलग 1 हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा हमने छांट लिया कि ये इससे इन सभी से अलग है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, आगे। तो आगे दोस्तों अब हम आपको बतला दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें हमारे साथ नई नई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।